बजट कैसे बने? देखिए, मैं ये नगर निगम के हमारे सभी पार्षदगण, सबका सहयोग, सबका साथ हमको मिला और नगर निगम के हमारे कर्मचारी, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और पूरी स्टाफ की कड़ी मेहनत और एक नए विजन के साथ हम काम करने के लिए इस बजट में आपने देखा होना कि कई योजनाएं ऐसी है कि जो नगर निगम में पहली बार हुई। उसी संदर्भ में बहुत सारी योजनाएं ऐसी लाई हमने जिसको जब ये 688 करोड़ रुपए का बजट पहुंचा, जो लास्ट ईयर 188 करोड़ के करीब था। इसमें बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं इसमें ये है कि जो हमारा सब्जी मंडी का जो ग्राउंड है उसमें लगभग उसके साथ साथ हमारे 14 से 15 बीघा की जमीन पड़ती है, जिसमें मैं विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने नगर निगम के 2 बार पार्षद रहे खुद भी, जिन्होंने विशेष तौर पे हमें ये सौगात हमें सब्जी मंडी की दी, जिसमें लगभग 300 करोड़ का एक फर्स्ट फेज का हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें बजट के साथ उसको हमें दिया। इसके साथ दूसरा एक हमारा आपको जानकारी के लिए जो तारा देवी गोयल मोटर के साथ है वो नगर निगम की जमीन है, लगभग 87 बीघा की जमीन नगर निगम की है, जिसमें हमने डिमार्केशन भी करा दी है। वहाँ पर हम 66 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास वेलनेस सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसका पैसा भी हमने टूरिज्म विभाग के द्वारा वो बनाया जाएगा और उसको बनाने के बाद वो हमें दिया जाएगा, जिससे हम ना केवल नगर निगम की आय बढ़ेगी और उसका एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम उसके साथ की जो लगती है ज़मीन है उस पर भी हम कई कुछ करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने एक नगर निगम के जो हमारे सफाई मित्र जिनका कार्य सुबह 4 बजे से वो काम करना शुरू करते हैं, शाम कई जगह तो रात को भी ड्यूटी देते हैं, उनके हित के लिए कभी कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर हमने किया, जिसमें एक्सीडेंटल का भी उनको इंश्योरेंस मिलेगी और बीमारी के लिए भी पैसा मिलेगा और नेचुरल डेथ के लिए भी मिलेगा। इसमें हमने ये किया है कि उन कर्मचारियों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, उसका जो खर्चा है वो नगर निगम बेयर करेगा। लगभग 30 से 40 लाख रुपया प्रीमियम के तौर पर उसमें दिया जाएगा। जो ये स्कीम है ये पहली बार इस स्कीम को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। नगर निगम के हमारे जो स्वास्थ्य के अधिकारी, सैब सोसाइटी के और दूसरे जो हमारे दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, ये नगर निगम में पहली बार हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने कुछ वादे पिछले बजट में भी किए थे। उसमें मेरा ही मानना है कि कोई भी योजना जब धरातल पे लाने के लिए उसके लिए समय ज़रूर लगता है और मुझे कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है कि कुछ योजनाएं हमारी स्लो भी हुई है, जिसका कार्य चला, क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या दूसरी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं उसमें अड़चन आती है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उसको हम करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने अपने बजट में भी कहा कि उन योजनाओं को मैं भूला नहीं, वो प्लेटफॉर्म पे ही रहेगी और उसको हम करने जा रहे हैं बहुत जल्द से जल्द। जितना जो बचा हुआ हमारा काम है उसको हम करेंगे। तो आपने बाकी बजट में डिटेल्ड में आपने सब सुना कि और जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारा बजट बहुत इसमें जो शायद देश का पहला राज्य है जहाँ पर हमने शोध का जो हमारा एक हॉस्पिटल बन रहा है बालूगंज में, पूरी देश में कहीं नहीं है। और इन्वायरमेंट को लेकर के मेरे को लगता है किसी ने कोई विशेष इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जलवायु कुछ उसकी जो प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर है, एयर क्वालिटी, उस पर बहुत सारा हम काम करने जा रहे हैं। पिछले साल नगर निगम में लगभग 10,000 पौधे लगाए थे। हालांकि हमारा मैंडेट नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के पास है, लेकिन समाज का एक दायित्व हमारा है कि विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जब बहुत सारी योजनाएं को फॉरेस्ट पे भी काम करती हैं, तो हमने एक प्रयास किया। पिछले वर्ष हमने नगर निगम ने चमियाना में एक सप्ताह का हमने वृक्षारोपण का कार्य किया, जिसको हम अगले वर्ष भी 10,000 से ज़्यादा पौधे हम लगाएंगे। मेरा ये मानना है कि शिमला में जो पुराने पेड़ हैं
उसको रिजुविनेशन करने का बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि जहाँ पर वो पौधे लगाते हैं, वो मैं समझता हूँ जहाँ देवदार है, देवदार के साथ नया पौधा लगाने का प्रयास करें, ताकि वो हमारा जो कार्य है रिजुविनेशन का वो उसका चल सके। क्योंकि लगभग 150 साल पुराने पौधे देवदार के शिमला में हो चुके हैं, इनकी आयु भी हो चुकी है। नए पे पौधे को लगाने का कार्य हमने इस पे भी करा। इस पे अलग अलग हमने फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंटल टूल किट को हमने दिखाया इसमें। तो एक ये नया प्रयास है मेरा, नई कोशिश है, जिसको मैं समझता हूँ कि सभी माननीय पार्षद जो सबने इसमें सराहा भी है, सबका मेरे को सहयोग भी मिल रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और एक हमारा 7 वंडर्स का पार्क है, 7 वंडर्स, इसको वेस्ट से हम बनाते हैं। एक तो हिमदर्शन का पार्क है हमारा जो रिवॉली के आसपास बनना है, लेकिन उसके अलावा हमने वेस्ट से जो 7 वंडर है, वर्ल्ड के जो 7 वंडर है, उसको आप शिमला में आने वाले समय में मार्च के महीने में उन जगहों पे, अलग अलग जगह पे आप उसको देखेंगे लगाओ। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने बजट में देखी आप, और विशेष तौर पे सभी एम्प्लॉयज़ का और सभी पार्षदों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझ पे एक विश्वास किया, एक विजन है, एक नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ मैं एक प्रयास करने जा रहा हूँ, और जिसका समर्थन मुझे सबका मिला। और मैं बहुत का सभी पार्षदों का, अपने नगर निगम के स्टाफ का, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने कहा कि योजनाओं को हासिल करने में कुछ समय लगता है, पर हमने देखा कि कुछ योजना पिछले बजट की भी है, आपने वर्ष से की है, और पिछले बजट से 3 गुना जो बजट आपने पेश किया है, क्या रोड मैप है? देखिए ऐसा होता है, कोई भी योजना को प्लानिंग के तहत तैयार किया जाता है। मैं कोई अगर बिल्डिंग का काम लेता हूँ या काम करता हूँ, तो उसको प्लानिंग के तहत, क्या मुझे फाउंडेशन में क्या करना है, उसमें कितना पैसा मेरे लगेगा, उसको एक स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से कार्य करते हैं। उसी आपने देखा होगा, मैंने पिछले वर्ष भी सब्जी मंडी की घोषणा की थी, लेकिन बजट नहीं था। बजट इस बार, बजट के साथ तभी हमारा जो बजट है 688 करोड़ रुपया पहुंच रहा है। कोई भी योजना को जब बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी एलोकेशन ऑफ फंड्स किए जाते हैं, तो उसको पूरा ही किया जाता है, पूरा होना ही होना है। उसमें समय लगे, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन उस कार्य को होना ही, चाहे वो पशु पड़ाव की एम्प्लॉयज़ की कॉलोनी है, हमारे यहाँ कॉलोनी एम्प्लॉयज़ इतनी बुरी स्थिति में रहते हैं, तो इसमें उसके लिए भी हमने 34 करोड़ का बजट रखा है। उसका कार्य आप जाओगे, देखोगे, तो पशु पड़ाव में हम फाउंडेशन में पहुंच गए। मेरा टारगेट है कि हम उसको 1 साल के अंदर पूरा करें, ताकि उन हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर शिफ्ट हो सके। वैसे ही सब्जी मंडी का लगभग इसमें 140 करोड़ का हमको बजट आया, 50 करोड़ हम उसमें चैलेंजिंग फंड में ले रहे हैं। तो एक उस कार्य को, फर्स्ट फेज का कार्य हम जल्द से जल्द पूरा करें। रिज पे हमारा घोड़ा अस्पताल के साथ हमारा 7 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें शॉप्स बननी है, ई कार्ड हमारे चलने, मैंने उसकी भी घोषणा की थी। क्योंकि होता क्या है, आपका हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अलग डिपार्टमेंट है, उससे हमारी बातचीत होती है, क्योंकि क्या हमको अलाउ करते हैं, क्योंकि शिमला एक हेरिटेज एरिया भी है, हमको यहाँ पाबंदियाँ बहुत है। हम यहाँ ये चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, हमको परमिशंस लेनी है। तो ये एक हमारा एक प्रोसेस है, उसको मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ, खुद मैं जा रहा हूँ सारे में, और खुद ही सारी चीज़ें हम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इस पर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इसको बुजुर्गों के लिए भी देना है, और जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी बैठने का फ़ायदा होगा। और महिलाओं के विशेष तौर पर हमने अपने बजट में ये रखा है कि जो हमारा शिमला हाट है, उसको पहले 1 दिन के लिए हम देते थे जगह, लेकिन अब 2 दिन हमने बढ़ाया। सभी पार्षदों के भी सुझाव थे कि जो महिलाएं बाहर से सामान लेकर के आती है, अपना सामान बेचती है, तो उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से भी मुझे आया था, तो मैंने उसको 2 दिन किया हर उस महिला को। और इसके अलावा हमने 150 महिला को हमने कोर्सेज कराए, जिसमें 15,000 उनको स्टाइफंड मिलता है। स्टेट हैंडलूम और सेंट्रल हैंडलूम की तरफ से भी प्रोग्राम्स आते हैं। अब मार्च के बाद हमारे को अलग प्रोग्राम आएगा। और इसके अलावा जो लोनिंग सिस्टम है, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से 11,000, 21,000, 51,000 और 1 लाख कुछ का लोन अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया, जो महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी है। आप उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि हमने उनको प्रगति नगर दिल्ली तक भेजा।
तो एक महिलाओं के प्रति उनका एक हमने हमारा फूड वैन का एक करने जा रहे हैं, जिसमें यंगस्टर्स को खेलने के लिए और फूड वैन के माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। नशे पे हम काम कर रहे हैं, आपका चिट्टे के अगेंस्ट हमारी बहुत बड़ी मुहिम है, जो प्रदेश की सरकार भी चला रही है। उसको लेकर के बड़े 4 ग्राउंड हम बनाने जा रहे हैं, जो हमने बजट में भी मैंने बताया, विशेष तौर पर जहाँ पर हमारी जो यंगस्टर्स की जो पॉकेट है, घनी पॉकेट, चाहे संजौली है, न्यू शिमला है, खलीनी का एरिया है, छोटा शिमला का है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ग्राउंड हमने बना भी दिए और कुछ ग्राउंड को हम बना रहे हैं। आपने इतनी योजना बनाई, 688 करोड़ का बजट, 3 गुना अधिक, सोर्सेज क्या रहेंगे इन सभी को धरातल पे उतारने? देखिए, मैं आपको सोर्सेज क्या होगा, आपको जो हमने बॉन्ड इशू की, बॉन्ड जारी करेंगे। हमारे पास लैंड बैंक है, मेरी प्लानिंग के तरह नगर निगम का अपना लैंड बैंक है, सैकड़ों बीघा हमारे पास अपनी जमीन है, जिसको कभी किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। उसी का पार्ट है 87 बीघा जो हमारे पास गोयल मोटर और वहाँ पर उसके साथ पड़ा है, जिसको हम धरातल पे उतारेंगे वेलनेस सेंटर के माध्यम से। कमाई पैसा उनने लगाना है, हैंड ओवर हमको करेंगे। वैसे ही सब्जी मंडी का ग्राउंड, सब्जी मंडी का जो कॉम्प्लेक्स है, नगर निगम के सारे दफ्तर तो वहाँ आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर्स है, हिमाचल की कला और संस्कृति के हार्ट्स है, वहाँ पे कई चीजें उसमें आई, जिससे सोर्स ऑफ इनकम हमारा बढ़े। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही एकदम से हो रहा है, उसका बहुत कुछ। और जो हमारी अपने रिसोर्सेज है, चाहे वो B&R की शाखा है, चाहे टैक्स डिपार्टमेंट है, आपको मैं बताऊं कि टैक्स के हम अपना जो हमारा हमको टारगेट दिया गया था, उस टारगेट को अचीव करके हम ऊपर निकल गए। हम 10 करोड़ के उसमें आ गए हैं, हमको 10 करोड़ उसमें एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। जो हमने टारगेट अचीव किया, जितने भी डिपार्टमेंट हमारे हैं, चाहे EP ब्रांच है, टैक्स डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट है, अपने टारगेट को अचीव, जो इस कार्य को बताता है कि हमारी जो कार्यशैली हमने उसको अचीव किया। तो ये सारी चीजें तब ही होती है जब कलेक्टिवली हमारा वर्क होता है। तो सर, आज पानी की समस्या जो है पूरे शिमला में देखी जाती है, 10% का बजट आउटले आपने वाटर मैनेजमेंट के लिए दिया है, तो क्या और योजनाएं पानी? देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, इसको मैं बताना चाहता हूँ कि वाटर शिमला में हमारा जो शुक्रोड़ी से पानी की स्कीम है, इसी हफ्ते संजौली रिजर्वायर पहुंच जाएगी। एक पंप चल रहा है, मैं आपको एक जानकारी ये दे रहा हूँ, एक पंप चलने से लगभग 10 MLD का पानी हमारे को संजौली रिजर्वायर में पहुंच जाएगा, जिसका इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक में, सप्ताह के महीने के एंड में वो पहुंच जाएगा, जिसको हम सप्लाई देना शुरू करेंगे। 24/7 एक अलग स्कीम। जब हमारा पानी हमको मिल जाएगा, अगर 2 पंप चल जाएगा तो हमारे 15 MLD पानी पहुंच जाएगा, तो मैं उसको रोकूंगा नहीं, मैं तो मुझे तो चलानी है स्कीम। पानी को अब तब तक नहीं वेट करेंगे हम कि 24/7 वो जब तक वो करेंगे तब तक। जब पानी का हमारा शुरू हो गया, 67 MLD पानी आता है, ये अगले 50 साल के लिए हमारी योजना है। 750 mm का डाया इसमें लगा है। 50 साल की योजना को देख करके हम इस कार्य करें। सर, दूसरा आज जो है इसके बीच में, जो बजट के बीच में भाजपा जो है उन्होंने नारेबाजी यहाँ पे शुरू की, अपना विरोध यहाँ पर किया। उनका ये कहना है बजट से विरोध नहीं है, विरोध है आपकी कुर्सी, आप कुर्सी के हकदार नहीं है और किस हद से आपने बजट पढ़ा है, इस तरह का आरोप जो है। देखिए, मैं आपको एक 2 चीजें बताऊँ। ये भाजपा की पार्षद इसमें कूट भी गए। मेरा ये कहना था, अब उनको एक राजनीति करनी है, वो राजनीति करे, मुझे उससे नहीं। लेकिन इशू ये है कि आप ही लोग खुद कूट गए हैं, वहां का तो वेट कर लो ना। आपके पार्षद गए कोर्ट, भाजपा के तो पार्षद गए कोर्ट। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने इस पर मना किया नहीं, मैंने तुम ही लोग तो कोर्ट गए हो, तो वायलेशन ऑफ कोर्ट तुम खुद कर रहे हो। अरे गलत है, ठीक है, वो निर्णय क्या है, लेट देम कोर्ट का डिसीजन आने दो। आप ही ये हंगामा करने की क्या जरूरत? अच्छा, एक दूसरा ये दर्शाता है कि आप शिमला के प्रति क्या गंभीर हो, कितने गंभीर हो, दिख रहा है। जैसे विधानसभा में इनका तो, जिन लोगों ने स्टेटहुड मारो ठुड के बारे नारे लगाए, वो क्या इंटरेस्ट देंगे स्टेट के लिए? तो गुरु होते ना इनके ऊपर बैठे, वो आदेश आते वहां से। वो ये तो पता ही नहीं कि शिमला में करना क्या है। आप बैठो, उस पर चर्चा करो। बजट पे अगर चर्चा होती तो बड़ा अच्छा लगता मुझे। जो चीज आप खुद ही कोट गए हो, खुद ही आप उसका यहाँ विरोध कर रहे हो, तो आप इट मीन्स कि आप जो कोर्ट में मामला चल रहा है,
तो उसको नहीं आप मानते? सर उनका ये कहना है कि 24 तारीख को जो भी पेशी होनी है उससे पहले बजट पेश किया है, और जब हमारा हाउस होता है तभी जो है बजट पेश किया जाता है। इस बार जल्दबाजी में आपने देखिए, वो यहाँ हम बचत भवन में होते हैं, बचत भवन की भी आप कई सीमाएं होती हैं। हमको मिलता है नहीं मिलता है, हमको तो हाउस भी तब करना पड़ता है जब यहाँ से मिलता है, तो हमको 3-4 डेटें देनी पड़ती है उसमें कि हम इसमें कर लें इसमें कर लें, क्योंकि 28 को यहाँ पर रिटायरमेंट्स होती है, अपने मीटिंग होती है, जिला परिषद की मीटिंग होती है, और जब हम दूसरे के घर पे डिपेंड है तो हमको तो अपने हिसाब से करना पड़ता है ना। ये कोई नई चीज़, ये कोई छोटी चीज़ है, लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि चुने नुमाइंदे कितने गंभीर है वो आपने आज देखा। उनको कुर्सी से प्यार है, ये नहीं देख रही शिमला का बजट पेश हो रहा है क्या इसमें आ गया यार, हम अभी चर्चा लेंगे। जिन लोगों ने चुनाव है उनके प्रति कितने गंभीर हो ये दिख रहा था। आज उन्होंने दिखाया अपनी इस हरकत से, जो मामला कोर्ट में था लेकिन बावजूद उनको ही नहीं रहा, क्योंकि पचा नहीं पाएंगे। जब दिखेगा ये बजट तो उसको पचाना मुश्किल वो दिख रहा है। शहर के विरोधी हो तो आप चाह नहीं रहे। आप मेरा विरोध, मेरे पर्टिकुलर विरोध से थोड़ी, मुझे थोड़ी फर्क पड़ रहा है उससे। सुरेंद्र चौहान एक चेयर है, उस चेयर पे बैठा, मेयर की चेयर है, व्यक्ति थोड़ी है उसको। चेयर का तो वो रखो कोई। हम किसी, अब जब आप हाउस होता तब तो चला रहा है, रोज चला हुआ है। हलवा भी खा रहे हैं आप यहाँ, हलवा पूरा धुआ के खाया हुआ है सबने, फिर हलवा खा के चले गए बाहर। कमाल है यार, इतना तो थोड़ा सोशल मीडिया में डालते हैं कि बजट को 188 करोड़ का था, इस बार 688 करोड़ कैसे? ये सवाल भी जब सोशल मीडिया में डालते हैं कैसे वो तो झूठ का पुलिंदा बोलते हैं। अरे जो पढ़े लिखे अगर समझदार होंगे तो उनको पढ़ो ना, वैसे पूछो, यहाँ बैठते बताते, मैं बताता कैसे हो रहा है। उनको पता है कि हाथ पांव फूल जाए, कर नहीं पाएंगे कुछ। तो क्या बजट ऐसा है कि उसमें जवाब नहीं था। तो क्या आप भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि सरकार, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, नगर निगम एक ऐतिहासिक कदम है हमारा ये, और ऐसे हम फैसले और ऐसे ऊंचाई पे पहुंचाएंगे नगर निगम शिमला को, जिसका नाम पुराने समय में होता था। हम अपने पैरों पे खड़े हुए।